आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप अमेज़ॉन से या फिर ऑनलाइन या फिर फ्लिपकार्ट सेफली वे प्रोटीन को ख़रीद सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारा फेक प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जिससे आप जो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं वो अच्छा है, ओरिजिनल है आपको, और आप उसकी खुद ऑथेंटिसिटी चेक कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि किसी भी वे प्रोटीन की कंपनी ने मुझे कोई भी पैसा वैसा नहीं दिया है। जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मैं उसको कैसे ख़रीदता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ वो है एज इट इज़ वे प्रोटीन आइसोलेट। और अगर जैसे समझ लीजिए आप बिगनर हैं मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग में, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले 250 ग्राम का पैकेट मंगा के देखिए अमेज़ॉन से या फिर फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट से। तो देखिए, आप किसी भी फ्लिपकार्ट से मंगाइए, अमेज़ॉन से मंगाइए, आपको फ्रेंड्स बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है उसको कौन बेच रहा है, कौन सा सेलर बेच रहा है, और ये क्या अमेज़ॉन फुलफिल्ड या फिर प्राइम फुलफिल्ड या फिर फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोडक्ट है कि नहीं। तो देखिए, मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा कि एज इट इज़ न्यूट्रिशन जो है अमेज़ॉन पे माई न्यूट्रामार्ट ये सेलर बेच रहा है, और इसकी आप नाम पे अगर क्लिक करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, 92% रेटिंग है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, ये बहुत ही ट्रस्टेड सेलर है। तो आप बिना कोई प्रॉब्लम के आंख बंद करके इस सेलर से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि ये जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन फुलफिल्ड है, यानी कि अमेज़ॉन के खुद के वेयर हाउस से ये प्रोडक्ट निकल रहा है, या फिर फ्रेंड्स अमेज़ॉन खुद इसकी हैंडलिंग कर रहा है। तो देखिए, मैं अमेज़ॉन फुलफिल्ड होने का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा वो ये है कि अगर जैसे समझ लीजिए पैकेट जब आपको आता है और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको पैकेट रिसीव हुआ है वो टेम्पर्ड है, या उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर छेद है, या आपको कुछ भी गड़बड़ लग रही है, तो आप इमीडिएटली अपने अमेज़ॉन अकाउंट से रिटर्न रिक्वेस्ट या रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट दे सकते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, मैं आपको फ़्लिपकार्ट का बताना चाहूँगा। फ़्लिपकार्ट में भी देखिए, ये जो 250 ग्राम का पैकेट है ये उतने ही रेट में बिक रहा है, 429 अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो। और इसको भी देखिए माई न्यूट्रामार्ट सेलर बेच रहा है, जिसकी 5 में से 4.6 रेटिंग है। तो ये अच्छा सेलर है। तो सेलर का नाम, सेलर की रेटिंग, और ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि फ़्लिपकार्ट एश्योर्ड है कि नहीं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको कोई भी गड़बड़ नज़र आती है तो फ्लिपकार्ट का जो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइए और रिटर्न या रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट दे दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बड़े पैकेट मंगाने से पहले, मतलब 1 किलो, 500 ग्राम, 2 केजी, ये टाइप के पैकेट मंगाने से पहले आप ये 250 ग्राम का पैकेट मंगा के देख लीजिए। ये मतलब एक तरीके से ट्रायल पैकेट होगा, और इसमें अराउंड 7 या 8 सर्विंग रहती है। 30 ग्राम का स्कूप रहेगा अंदर इस पैकेट के अंदर। तो आप उसको खा के देखिए और देखिए कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जैसे हो सकता है आपको, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ये प्रोडक्ट खाने में। या फिर समझ लीजिए फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपको, क्योंकि आप बिल्कुल रॉ वे प्रोटीन खा रहे हैं, वे प्रोटीन आइसोलेट खा रहे हैं, तो हो सकता है आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बॉडी को ध्यान से देखिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक तरीके से टेस्ट पैकेट होगा आपका 250 ग्राम का। तो आप इसको यूज़ कीजिए और देखिए कि आपको कुछ एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। मैं अपनी बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मुझे जब मैंने स्टार्टिंग में ये 250 ग्राम का सप्लीमेंट मंगाया था या वे प्रोटीन मंगाया था, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और ये अनफ्लेवर्ड है। तो देखिए, इसको मंगाने का कारण ये था कि ये सबसे सस्ता है, क्योंकि इसमें कुछ भी फ्लेवर वगैरह नहीं डाला हुआ है। और वैसे समझ लीजिए फ्रेंड्स कि मुझे फ्लेवर वगैरह से कोई लेना देना भी नहीं है, मुझे बस वे प्रोटीन अपने शरीर के अंदर डालना है। तो मैं बस उसको पानी में घोलता हूँ और पी लेता हूँ। मुझे फ्लेवर वगैरह से, टेस्ट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। और टेस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इसको पीने के बाद कि इसका हल्का सा जो स्वाद है वो मिल्क पाउडर जैसे आता है, और साथ साथ में हल्का सा, बहुत ही हल्का सा कड़वा रहता है, थोड़ा सा कड़वा रहता है, ज़्यादा नहीं। बट मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। ये बहुत ही सही प्रोडक्ट लगा मेरे को। और देखिए, इसको 250 ग्राम का ट्रायल पैक को टेस्ट करने के बाद, मतलब ट्राई करने के बाद मैंने फिर
2 किलो का पैकेट मंगाया। इनके समझ लीजिए इस प्रोडक्ट से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे समझ लीजिए आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, तो फिर उस केस में आप कोई दूसरा वे प्रोटीन ले सकते हैं। या फिर इसी कंपनी के, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, और भी प्रोटीन आते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर आ रहा है पी प्रोटीन आइसोलेट। तो देखिए पी प्रोटीन आइसोलेट है, ये मटर के दानों से निकलता है। रेट आप देख लीजिए, रेट अब चेंज होता रहेगा। तो ये 500 ग्राम का पैकेट और 1000 ग्राम का पैकेट, मतलब 1 किलो का पैकेट है। पी प्रोटीन के अलावा आता है सोय प्रोटीन आइसोलेट। तो इसमें देखिए रेट 500 ग्राम का 518 है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक और आजकल नया निकला है ब्राउन राइस प्रोटीन। तो जो भी आपको मतलब लगता है ट्राई करना है आप ट्राई कीजिए। मैंने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, तो आप जाके चेक कीजिए प्रोडक्ट को, और जो भी आपको सही लगे आप उसको खाइए, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब, अपनी मसल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से। तो चलिए मैं अभी आपको एक और ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि कुछ रिव्यूज़ ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जब आप वे प्रोटीन को शेक करते हैं शेकर में डाल के, तो ऊपर फोम आ जाता है, बहुत सारा फोम आ जाता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसके बारे में बहुत सारी वेबसाइट ने पहले से ही जानकारी दी हुई है। ये वे प्रोटीन जो बना रही है कंपनी एज इट इज़, इसने भी अपनी वेबसाइट पे ये जानकारी दी है, पूरा रीज़न दिया है। तो इसकी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। फोम, आप वे प्रोटीन को नॉर्मल पानी में घोलने की जगह शेक कर रहे हैं तो फोम आएगा ही आएगा। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर आपको इस वेबसाइट पे भरोसा नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए कि फोम वे प्रोटीन ऐसा लिख के, तो आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको बता देगी कि दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। फोम आना मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट फेक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं लेट्स वेरीफाई ऐप का यूज़ करके, और साथ साथ में आपको प्रोडक्ट का जो पैकेट आया है उसको कैसे चेक करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुझे एज इट इज़ का ये 2 किलो का पैकेट जो आया है, सबसे पहले तो आप इसके नीचे देखिए कि कोई किसी भी प्रकार का छेद तो नहीं है या टेम्परिंग करने की कोशिश तो नहीं की गई है। फिर आगे पीछे साइड में पैकेट को अच्छे से घुमा के चेक कीजिए कि कहीं पर कोई भी छेद या टेम्परिंग करने की कोशिश तो नहीं की गई है। और देखिए अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जुलाई 2020 चल रहा है, और ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई 2020 की है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर चेक कर लीजिए, पुराना नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोडक्ट के टॉप पे, मतलब पैकेट के ऊपर एक ये QR कोड डिस्प्ले होगा, और उसके ऊपर देखिए स्क्रैच पिन की पट्टी है, यानी कि ये होलोग्राफिक पट्टी है जो सिल्वर कलर की, इसको अपन को स्क्रैच करना है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ 5 डिजिट का पिन नज़र आएगा। तो ये जो पिन है इसका यूज़ और इस QR कोड को स्कैन करना है अपन को लेट्स वेरीफाई ऐप से। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे समझ लीजिए ये QR कोड आपका स्कैन नहीं हो रहा, या पिन पहले से ही स्क्रैच्ड है, या इसके ऊपर कोई भी स्टिकर वगैरह चिपका है, तो उस केस में आपको ये प्रोडक्ट को आंख बंद करके रिटर्न कर देना है। तो चलिए लेट्स वेरीफाई कैसे यूज़ करते हैं ये चेक करते हैं अपन। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको लेट्स वेरीफाई ऐप का कैसे यूज़ करते हैं वो बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल या टैबलेट डिवाइस पे लेट्स वेरीफाई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलेंगे फ्रेंड्स, तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो यहाँ देखिए क्लिक टू स्कैन QR लिखा हुआ है, तो इस पर आप टैप कीजिए, और जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपका मोबाइल का बैक कैमरा खुल जाएगा। तो अब आपको अपने कैमरे की मदद से आपके एज इट इज़ का जो पैकेट आया है उस पर जो QR कोड प्रिंटेड है उसको स्कैन करना है। मतलब कैमरे को उस QR कोड के ऊपर ले जाइए, विद इन कुछ ही सेकंड के अंदर, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा या 2 सेकंड, आपका जो मतलब स्कैन हो जाएगा। और स्कैन होते ही साथ इस टाइप का आपको कुछ पेज नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एज इट इज़ न्यूट्रिशन, मतलब QR कोड को स्कैन करने के बाद लेट्स वेरीफाई ऐप ने ये तो डिटेक्ट कर लिया है कि ये एज इट इज़ न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट है या फिर एज इट इज़ न्यूट्रिशन का पैकेट है। पर देखिए फ्रेंड्स, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अपन ने जो स्क्रैच किया था जिसमें नंबर निकला था 78132,
उस नंबर को आपको अब यहाँ पर एंटर करना है। तो ये जो नंबर है आप यहाँ पर एंटर कीजिए और जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे टैप करेंगे तो अगर आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस नज़र आता है, वेरीफाइड ओरिजिनल एज इट इज़ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, तो समझ लीजिए आपका जो एज इट इज़ का जो पैकेट आया है वो जेन्युइन है, मतलब ओरिजिनल है, उसमें कोई भी मतलब फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे समझ लीजिए कि ये पेज आपको दिखता ही नहीं है या फिर समझ लीजिए इस पर कुछ और एरर आता है, तो आप यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल देख रहे होंगे, ये टॉप राइट पे एक ट्राइंगल देख रहे होंगे, इस पर आप टैप कर दीजिए तो आप अपनी जो रिपोर्ट है इस ऐप के पास भेज सकते हैं। तो देखिए इस पर जब आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर इस टाइप का रिपोर्ट एंड इशू का पेज नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले तो उस QR लेबल की फ़ोटो खींच दीजिए, यहाँ पर अटैच कर दीजिए। फिर जो आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है उसके फ्रंट साइड की फ़ोटो अटैच कर दीजिए। फिर प्रोडक्ट के बैक साइड की फ़ोटो अटैच कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये लोग आपकी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकेंगे जो आपने फ़ोटोज़ भेजी हैं उसके माध्यम से। अब देखिए सिलेक्ट रीज़न, मतलब आपको ये रीज़न सेलेक्ट करना है कि आप रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो इतने रीज़न्स देगा। तो दोस्तों, रिपोर्ट भेजते समय अगर आपको जो रिपोर्ट का रीज़न सेलेक्ट करना है वो अभी मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए अमेज़ॉन को या फ्लिपकार्ट को, या आपने जहाँ से भी ख़रीदा है उनको कंप्लीट रिटर्न कर दीजिए या फिर प्रोडक्ट रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट दीजिए। अगर आप कंप्लीटली रिटर्न कर देते हैं तो आपका जो रिफ़ंड है आपकी ओरिजिनल पेमेंट मेथड में कुछ दिन बाद आ जाएगा। इन केस अगर आप रिप्लेस करते हैं तो जो आपको रिप्लेसमेंट आएगा उसको भी अच्छे से चेक कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आंख बंद करके आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न या रिप्लेस कर दीजिए। कोई सोचने की या किसी भी प्रकार का और वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए लेट्स वेरीफाई ऐप बोलता है कि अगर समझ लीजिए इस QR कोड को स्कैन करते समय अगर इनवैलिड एरर आ रहा है या नॉट फाउंड एरर आता है तो उस केस में आपको प्रोडक्ट को बिल्कुल वापस कर देना है और साथ साथ में इनको रिपोर्ट भेज देनी है। साथ साथ में फ्रेंड्स ये बोलता है कि अगर आप LV कोड या फिर बैच कोड जो आपके पैकेट में प्रिंट है उसको आप एंटर करते हैं और नॉट फाउंड एरर आता है तो आप रिपोर्ट भेजिए, प्रोडक्ट को वापस कीजिए। स्क्रैच पिन इज़ रॉन्ग, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है अगर उनके प्रोडक्ट के साथ कोई भी टेम्परिंग हुई है या फिर गड़बड़ हुआ है। तो देखिए स्क्रैच जो अपन ने किया, जैसे मैंने आपको दिखाया 5 डिजिट का कोड मिला, उसको जैसे ही अपन इस ऐप में एंटर करते हैं और ऐप एरर दे देता है कि ये जो आपने पिन डाला है वो रॉन्ग है, तो रिपोर्ट भेजिए, प्रोडक्ट वापस कीजिए। ये भी एक प्रॉब्लम आती है लोगों को, प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। जैसा समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपको जो प्रोडक्ट आया है वो समझ लीजिए कि आपने उसका QR कोड स्कैन किया, साथ साथ में पिन भी डाला, पर आपको एरर आ रहा है कि प्रोडक्ट पहले से ही वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पैकेट के ऊपर जो स्क्रैच पिन है या फिर जो QR कोड है उसको पहले ही किसी ने यूज़ करके कोशिश की है आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई करने की। तो उस केस में भी आप रिटर्न रिक्वेस्ट दीजिए या रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट दीजिए और साथ साथ में रिपोर्ट भेजिए। अब देखिए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ रॉन्ग, जैसे अपन ने स्कैन किया था जब QR कोड को तो अपने इसमें लिखा आया था स्क्रीन में एज इट इज़ न्यूट्रिशन। अगर जैसे समझ लीजिए ये ना लिखा आके कुछ और लिखा आ रहा है, किसी दूसरी कंपनी का नाम आता है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि यार मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उससे रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में भी आप रिपोर्ट भेजिए। ट्रबल इन स्कैनिंग, देखिए ऊपर की तो पूरी बात छोड़ दीजिए, समझ लीजिए आपका QR कोड ही स्कैन नहीं हो रहा, आप मतलब वेरीफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप ट्रबल इन स्कैनिंग सेलेक्ट कीजिए, रिपोर्ट भेजिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा छोटी सी, कि आप जिस मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अलावा आप किसी दूसरे मोबाइल पे भी एक बार वो ऐप डाल के QR कोड को स्कैन करने की कोशिश कीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका एक मोबाइल स्कैन ना कर पाए
पर दूसरा कर ले, ऐसा कई बार हो जाता है। तो एक बार दूसरे मोबाइल पे भी लेट्स वेरीफाई ऐप डाल के ट्राई कर लीजिए। अब अदर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो पट्टी है, जैसा समझ लीजिए उसके साथ कोई टेम्परिंग की गई, पट्टी मतलब हॉलोग्राम जो पट्टी है उसके साथ कोई टेम्परिंग की गई, उसके ऊपर कोई स्टिकर चिपका हुआ है, या मतलब कुछ भी आपको गड़बड़ लग रहा है, तो उस केस में आप ये अदर सेलेक्ट कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ोटोज़ वगैरह आपको खींचनी है, अटैच करनी है और इनको भेजनी है, तो ऐसा करके आप रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।